नेता का भी नाम है और बीजेपी के उस भ्रष्टाचारी मंत्री का भी नाम है, जिसको अभी तक धामी जी ने, जिनको कह रहे हैं धाकड़ धामी। काहे का धाकड़, काहे का धाकड़? अरे धाकड़ था वो जब अपने मंत्री को हटाए। अरे अधिकारियों को हटाना तो कायरता का काम है। अधिकारी तो बेचारा क्या करेगा, जैसा तुम आदेश करोगे वैसा उसने कलम चलानी है। मैं धाकड़ धामी जी, मैं आपको इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में धाकड़ है तो इनको हटा के देखिए भ्रष्टाचारियों को, और इनके खिलाफ जांच बिठाकर इन पे मुकदमे कीजिए। कहाँ है वो दोगुने टाइप के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, जो अपने उत्तराखंड की बेटी के साथ नहीं है, जो अपने उत्तराखंड के युवाओं के साथ नहीं है, वो गद्दार है। वो उत्तराखंड का गद्दार है, वो ऋषिकेश का गद्दार है, वो देश का गद्दार है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। और आप सोचिए, जो आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करती है, जो आरएसएस हिंदुत्व की बात करती है, जो आरएसएस देशभक्ति की बात करती है, उसने आज तक उसको पार्टी से नहीं निकाला। पुलिस तो मुकदमा भी दर्ज नहीं करते, तो हमारी बहना ना होती तो मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मात्र शक्ति ने उत्तराखंड लिया। क्या इस दिन के लिए उत्तराखंड लिया था? हमारी बहन ने कहा कि करवा चौथ नहीं मनाएंगे, हमारी बहन ने कहा हम करवा चौथ नहीं मनाएंगे, और महाराजों के बैनर लग रहे हैं बधाइयों के, फलाने की बधाई, दशहरे की बधाई। अरे बेटी मर गई उत्तराखंड की, आप एक बैनर तो उसके लिए लगाते, एक बैनर उसकी श्रद्धांजलि के लिए लगाते। अंकिता भंडारी अमर रहे, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, उत्तराखंड के युवाओं हम शर्मिंदा है। तुम्हारे नौकरी के भ्रष्टाचारी अभी तक पदों पर हैं। उत्तराखंड के युवाओं हम शर्मिंदा हैं। नौकरी खाने वाले अभी तक पद पे हैं। तो वो वीआईपी कौन है जिसको सरकार बचाने का काम कर रही है, जिसको सरकार बचाने का काम कर रही है? अंकिता के हत्यारों को आपने गिरफ्तार कर लिया। हेलो, अंकिता के हत्यारों को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अंकिता की जो चैट में था कि उसका मालिक किसी वीआईपी के लिए उसको एस्कॉर्ट सर्विस देने की बात कर रहा था। बेहद कई बार मेरे को बोलने में बहुत हिचक भी होती है इस बात को बोलते हुए, लेकिन हमको ये बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि एक बिल्डर के लिए तो आप सीबीआई की जांच करवा सकते हैं मुख्यमंत्री जी। विंडलास बिल्डर के लिए आपने सीबीआई की रिकमेंड कर लिया, लेकिन उत्तराखंड की बेटी की हत्या हो गई, तमाम वीआईपी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आप सीबीआई की जांच नहीं कराएं, एसआईटी से जांच करवा रहे हैं। जो जमीनों की जांच करती थी एसआईटी, जो जमीनों की जांच करती थी एसआईटी, आज उससे जांच करवा रहे हैं आप, लेकिन वो एसआईटी भी अभी तक चुप क्यों है? क्यों नहीं उन वीआईपीओ के नाम आज तक आए? क्यों नहीं बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक ये कहा, ये मांग उठाई? मुझे बता दो, एक भी अखबार में एक भी किसी बीजेपी के नेता ने केवल मोमबत्ती जलाने के अलावा ये कहा हो कि नहीं अंकिता के हत्यारों के लिए फांसी होनी चाहिए? एक भी सोशल मीडिया पर बता दीजिए आप, कहीं लिखा हो, कहीं कहा हो? कहीं भी नहीं कहा। तो आप समझ सकते हैं ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। कई लोगों ने कहा, मैंने तो बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी, नवरात्रों से पहले ही, कि हम इसमें आंदोलन करेंगे। एक नेता जो पिछले 2 सालों से प्रेमचंद अग्रवाल जी से कई तरह के सवाल पूछने का काम कर रहे थे, लेकिन जब हमने कहा यहाँ पर आपका समर्थन चाहिए, आप यहाँ पर आइए, तब आपने कह दिया इससे प्रेमचंद अग्रवाल को हटा दीजिए, आप केवल अंकिता वाली बात कीजिए, तब मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। आप सोचिए क्या दोहरा चरित्र हो रहा है नेताओं का। चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और, क्या कारण है? और ये मुद्दा जुड़ने का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि हमारे भाई संजय सिलसवाल ने कहा कि अगर हमारे होनहार नौजवानों को नौकरी सीधे रास्ते से मिल जाए, और जो ये पीछे के दरवाजे से बैकडोर से अपने नाते रिश्तेदारों को जो नौकरियां दिलाने का काम ये नेता लोग कर रहे हैं, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे वो गोविंद सिंह कुंजवाल हो, मैं कतई हिचकने के लिए तैयार नहीं हूं। कई लोगों ने कहा मैं कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूं यहां से विधानसभा 2022 में, लेकिन मुझे कतई हिचक नहीं है। अगर मेरा सगा भाई भी गलत है तो उसके खिलाफ खड़े होने का मादा मैं रखता हूं। मैं बीजेपी के उन नेताओं की तरह दोहरा चरित्र करने का काम नहीं करता।
कुंजवाल जी ने गलती करी कि इन्होंने अपने लोगों को, अपने बेटे बहू को नौकरी पे लगाने का काम किया। उससे बड़ी गलती करी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, और सरकार ने दोनों की नियुक्तों को निरस्त कर दिया। और हो क्या रहा है, भर्ती वाले तो निरस्त हो गए, जिन्होंने भर्ती किया वो कह रहे हैं हमको क्लीन चिट मिल गई है, हाईकमान का आशीर्वाद है। क्यों है भाई? अगर आज अंकिता 85% अंकिता सीधे दरवाजे से नौकरी लग गई होती, उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी, 15-15 लाख भी नहीं थे, अगर वो सीधे दरवाजे से नौकरी लगती तो उसको उस जंगल में जाकर, उस रिसोर्ट में जाकर नौकरी करनी पड़ती। और न जाने ऐसी कितनी अंकिता थी, अंकिता है जो ऐसी जगहों पर नौकरी कर रही होंगी, उत्पीड़न का शिकार हो रही होंगी। क्यों? इन लोगों के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये नौकरी ना खाते और ऐसे ही हमारे युवा जाके आत्महत्या नहीं करते, या उनका मर्डर नहीं होता, या उनके खिलाफ उनके साथ कोई उत्पीड़न ना होता। आज वो जीवित होती है हमारे बीच में। तो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे ये लोग भी दोषी हैं जो अभी तक छाती ठोक के बैठे हैं। हम तो सबको मना कर रहे हैं। हमारी बहन ने कहा कि करवा चौथ नहीं मनाएंगे, हमारी बहन ने कहा हम करवा चौथ नहीं मनाएंगे, और महाराजों के बैनर लग रहे हैं बधाइयों के, फलाने की बधाई, दशहरे की बधाई। अरे बेटी मर गई उत्तराखंड की, आप एक बैनर तो उसके लिए लगाते, एक बैनर उसकी श्रद्धांजलि के लिए लगाते कि अंकिता की श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, श्रद्धांजलि का बैनर हम लगा रहे हैं। केवल जब प्रदेश नेतृत्व आदेश करता है कि सब लोग कंडोलेंस करेंगे, तब आप कंडोलेंस करते हो? शर्म आनी चाहिए। आप जापान से आते हो, देहरादून रुकते हो, यहाँ पोस्टमार्टम चल रहा होता है, आपका कोई प्रतिनिधि वहां नहीं जाता है। सारी मातृशक्ति वहां थी, सारी पार्टियों के नेता वहां थे, लेकिन उनके और उनके दरबारी, और मैं कहना से कचे हिचकता नहीं, कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी थे, कांग्रेस के भी कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने अभी तक शकल दिखाने का काम नहीं करा। कहाँ है वो दोगुने टाइप के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, जो अपनी उत्तराखंड की बेटी के साथ नहीं है, जो अपने उत्तराखंड के युवाओं के साथ नहीं है। वो गद्दार है, वो उत्तराखंड का गद्दार है, वो ऋषिकेश का गद्दार है, वो देश का गद्दार है। चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे वो मेरी कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। हम बिल्कुल, कई लोगों ने कहा राजनीति हो सकती है, हमने कहा हम बिल्कुल किनारे बैठेंगे, जमीन पे बैठने के लिए तैयार हैं। मंच पे पहले मातृशक्ति युवा साथी, आप देख सकते हैं हमारे युवा साथी और मातृशक्ति है, हमारे वरिष्ठ जन भी किनारे बैठे हैं, हमारे पार्षदगण भी नीचे बैठे हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, ये आंदोलन एक जन आंदोलन होना चाहिए, इसमें सबक मिलनी चाहिए कृत्य करने वाले को भी और भर्ती करने वाले को भी। अगर आज हम छोड़ देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल आपका बेटा, जो दूर दूर तक मेरी आवाज जाने, पुलिस वालों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और जो लोग खड़े उनसे भी कहना चाहता हूं कि कल आपका बेटा, आपका नाती, आपका पोता, आपका भतीजा आपसे जब सवाल पूछेगा, चाचा जी, पिताजी, ताऊ जी, भैया जी, जब विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां हो रही थी और भर्तियां गलत साबित हो गई थी, तो आप चुप बैठे थे क्या? आपने क्या किया? मैं तो छाती ठोक के कहूंगा, और आप सब लोग भी छाती ठोक के कहोगे कि हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन वो जो घर बैठे हैं, मुंह छुपा के घर बैठे हैं, वो ऐसे गर्दन झुका के अपने बच्चों के सामने खड़े होंगे कि हमने उस अन्याय को सहने का काम किया। तो मेरी आपसे विनती है, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, तो सब लोग जागरूक होइए। ये किसी का मंच नहीं है, ये युवा न्याय संघर्ष समिति है, ये वर्षों तक चलने वाला है। हमारी बहन उषा चौहान जी बैठी है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये बीजेपी की जिला महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा रही है। इन्होंने अंकिता के लिए आवाज उठाई तो इनको कहा गेट आउट, पार्टी से भी गेट आउट और ग्रुप से भी गेट आउट। आप सोचिए, एक अंकिता के लिए आवाज उठाने पे पार्टी निकाल देती है, कितनी शर्म की बात है। ये किसी का मंच नहीं है, ये युवा न्याय संघर्ष समिति है, ये वर्षों तक चलने वाला है। हमारी बहन उषा चौहान जी बैठी है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये बीजेपी की जिला महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा रही है। इन्होंने अंकिता के लिए आवाज उठाई तो इनको कहा गेट आउट, पार्टी से भी गेट आउट और ग्रुप से भी गेट आउट। आप सोचिए, एक अंकिता के लिए आवाज उठाने पे पार्टी निकाल देती है, कितनी शर्म की बात है। ये
हिटलर के रूप में काम करने का जो काम ये कर रहे हैं, ये हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ऋषिकेश की जनता पूरी दोषी है इन सब चीजों के लिए, जो आवाज नहीं उठाती है। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, चाहे मेरे से बड़े हैं चाहे छोटे हैं, इसलिए प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने हिम्मत करी और ऐसे हिटलर के सामने खड़े होने की हिम्मत करी, जो बदले की भावना रखता है, जो बैर की भावना रखता है, उसके सामने खड़े होने का आपने काम किया। मैं आप सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। व्यक्ति जो आरएसएस का व्यक्ति है, विपिन कर्णवाल, उसने इतने अपशब्द लिखे कि मैं सोच सकता कि कोई भी बोल नहीं पाएगा। इतना गंदा शब्द लिखा हमारी बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए। और आप सोचिए, जो आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करती है, जो आरएसएस हिंदुत्व की बात करती है, जो आरएसएस देशभक्ति की बात करती है, उसने आज तक उसको पार्टी से नहीं निकाला। पुलिस तो मुकदमा भी दर्ज नहीं करते, तो हमारी बहना ना होती तो मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मात्र शक्ति ने उत्तराखंड लिया। क्या इस दिन के लिए उत्तराखंड लिया था? अंकिता भंडारी के नाम पर दुकान ना बंद करने की पोस्ट चली कि हम दुकान, हमारी इच्छा है, पुलिस अपना काम कर रही है, गिरफ्तार हो गए हैं, अब काय का दुकान बंद करा रहे हैं। क्या इतनी शर्म हम पे नहीं है कि हम उस बहन के लिए 2 घंटे दुकान बंद कर सकते हैं? ऐसी कौन सी आफत आ गई है? क्या कारण है ये? क्या वो अंकिता, उसके पीछे भंडारी लिखा था, क्या ये कारण था? क्यों हुआ ऐसा? क्यों, कौन इसको फैलाना चाह रहा है? और उसके बाद 3 मीटिंगें और हुई है, आदरणीय मंत्री जी ने करी है 3 मीटिंगें और गुप्त रूप से। और ऐसा नहीं है कि उनकी मीटिंगों में जाते हैं, अगर वो नॉन पार्टी है तो वो पार्टी लोगों को नहीं बताते। वो भी ईमानदार लोग हैं, उनके जाके उन्होंने एक एक शब्द बताया कि क्या क्या अब शब्द उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किए। अब सोचिए, ऐसे लोगों को हमको नंगा करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को हमको रोड पे लाके उतारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये भ्रष्टाचारी लोग कुर्सियों पर बैठे रहेंगे, ऐसी कई अंकिताओं का बलिदान होता रहेगा। तो मेरी मात्र शक्ति से आग्रह है, ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है और इसमें कांग्रेस के नेता का भी नाम है और बीजेपी के उस भ्रष्टाचारी मंत्री का भी नाम है, जिसको अभी तक धामी जी ने, जिनको कह रहे हैं धाकड़ धामी, कहीं का धाकड़, कहीं का धाकड़। अरे धाकड़ था वो जब अपने मंत्री को हटाए। अरे अधिकारियों को हटाना तो कायरता का काम है, अधिकारी तो बेचारा क्या करेगा, जैसा तुम आदेश करोगे वैसा उसने कलम चलानी है। मैं धाकड़ धामी जी, मैं आपको इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में धाकड़ है तो इनको हटा के देखिए भ्रष्टाचारियों को, और इनके खिलाफ जांच बिठाकर इन पे मुकदमे कीजिए। ये हिटलरों की सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है, ये उठाने नहीं आएगी, ये उखाड़ देगी जरूर। ये हो सकता है रात को टेंट उखाड़ के फेंक दे, लेकिन हमको तब भी नहीं डरना है। हम जमीन में बैठ के इस आंदोलन को करेंगे, लेकिन भटकेंगे नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब लोग अभी से मन बना लीजिए। और मेरी एक विनती और है, बहुत से लोग एक बात को बार बार ग्रुप में भी डाल रहे हैं कि कहीं ये राजनीतिक है सामाजिक है। भैया, बिना समाज के राजनीति नहीं है, बिना राजनीति के समाज नहीं है। लेकिन ये मंच, इस मंच पे इन 2 मुद्दों 3 मुद्दों के अलावा कोई बात करना चाहता है तो उसको हम हाथ जोड़ते हैं भैया, बिल्कुल नहीं करेगा। और कोई यहाँ पर भड़काऊ बयानबाजी या इसको समिति को तोड़ने की बात करेगा तो उसके लिए एक अलग से माला हमने पीछे अलग बना रखी है, अंदर रखी हुई अलग माला। तो इसलिए वो भी चेत जाए कि वो यहाँ आए मुखबिर बन के और वहाँ मुखबिरी में यहाँ भाषण दे, उल्टा सीधा लोगों को भड़काने का काम करे, तो भैया पीछे माला रखी है दीपक भाई, वो माला तुरंत उसके गले में पहना देना लाके, वो मैंने सुबह ही बनवा दी थी। तो जो तोड़ने वाला है उसके लिए एक बढ़िया जोड़ी की माला बना रखी है मैंने। तो इसलिए तोड़ने वाले भी जरा सतर्क रहे, यहाँ से कम 500-500 मीटर दूर रहे, अन्यथा जो ये धरना गांधी जी के तरीके से चल रहा है तो ये भगत सिंह जी की तरीके से भी चलाया जा सकता है। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय अंकिता, जय मातृशक्ति।